USCPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल जिसको कि 5 ईयर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। जब वो CPA को एज ए करियर चूज करता है तो उसको किन बातों को स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, कई बार जब मैं पर्सनल काउंसलिंग स्टूडेंट से करता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर CPA करने के बाद हमारा पैकेज कितना लग जाएगा, 10 लाख 20 लाख, या आज अगर हम 15-16 लाख के पैकेज पे हैं, 20 लाख के पैकेज पे हैं, सो क्या CPA करने से हमें और भी ज़्यादा बेटर पैकेज मिलेगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो फ्रूट्स के ऊपर फोकस करते हैं, प्रोसेस के ऊपर नहीं, एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर हमने CPA कर लिया तो हमारा पैकेज कितना हो जाएगा, क्या हमें अमेरिका में जॉब मिल जाएगी, क्या हमें कनाडा में जॉब मिल जाएगी। देखिए, एक करेक्ट प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो ये सब बाय प्रोडक्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि USCPA को अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसको कि एक्सपीरियंस है 5 ईयर 10 ईयर, अगर वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने की सोच रहा है तो उसके करियर प्रोग्रेशन क्या हो सकते हैं, उसको किस तरीके से अपनी स्टडी को पूरा प्लान करना चाहिए, और क्या USCPA बहुत आसान है या USCPA आपको डिफिकल्ट फेस होगा। सो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देखिए, अगर हम CPA के स्कोप के बारे में बात करें तो देखिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज अकाउंट और फाइनेंस का प्रोफेशन। तो अगर किसी प्रोफेशन की रिकॉग्निशन इंटायर वर्ल्ड में है, इस इंटायर वर्ल्ड में रिकॉग्निशन होने का सबसे बड़ा रीजन है US बेस्ड कंपनीज की प्रेजेंस। आज आप देखिए, US की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो US बेस्ड कंपनीज के मिल जाएंगे। बिग कॉर्पोरेट हाउस के बारे में मैं बात करूं, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बिग 4, वॉलमार्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजन, एन नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं ना केवल इंडिया में बल्कि इंटायर वर्ल्ड में अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रही है। तो जब आप एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के प्रोफेशन को चूज करते हैं तो आपको ये बात डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करनी होगी कि जिस प्रोफेशन की रिकॉग्निशन इंटायर वर्ल्ड में है तो आपको भी रिकॉग्निशन मिलेगी। एक US कंपनी का CFO, CEO CPA को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा कि आपके पास एक ग्लोबल डेजिग्नेशन। तो यस, CPA आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देता है, CPA आपको ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी देता है, ग्लोबल मोबिलिटी देता है। आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, गल्फ, इंडिया, हर कंट्री में अकाउंट और फाइनेंस की टॉप प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आप जब कोर्स को ज्वाइन करने की सोचते हैं तो आप कभी ये कंसीडर नहीं करते कि मुझे कितना स्टडी करना पड़ेगा, मेरी वर्क प्रोफाइल क्या है, मेरा वर्क शेड्यूल क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा लगता होगा 1 साल 4 पेपर 10 to 15 लाख का पैकेज। यस, इज इट पॉसिबल? 1 साल में पॉसिबल है, लेकिन 1 साल डिसिप्लिन के साथ में अगर आपने आपकी प्रोसेस के ऊपर फोकस किया, आपने जो भी प्लान बनाया है उसको आपने स्टिक करना होगा। यहां मैं अब अगले सेगमेंट में जो आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने एक बार CPA करने का डिसीजन लिया है ना तो फिर आपको उसको बैक करना होगा। आपकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, बट एक बात, CPA करने के लिए एक माइंड सेटअप की जरूरत है कि आपका माइंड सेटअप क्या है। आपको पहले डे से पता होना चाहिए दिस प्रोफेशन कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर लाइफ चेंज करने वाला प्रोफेशन हो तो डेफिनेटली आपको भी आपकी स्टडी का नहीं, जिंदगी जीने का तरीका बदलना। आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होंगे। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, 9 to 5 की आपकी जॉब होगी, संडे सैटरडे ऑफ होगा, आप फैमिली टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक मिशन कि हम एक मिशन पे हैं और वो मिशन है USCPA। अगर आप इस एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव थॉट ऑफ फ्रेम के साथ में, और इस बात को एक्नॉलेज करते हुए कि आपने वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन को चूज किया है, तब आप में वो एनर्जी आएगी और आप अपने करियर को प्लान कर सकते। गाइस, अगला क्वेश्चन वर्किंग प्रोफेशनल का ये होता है कि सर क्या ये डिफिकल्ट है? तो देखिए,
एक सीए का प्रोफेशन डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होगा। मैं आपसे ये कहूं कि आप जैसे बीकॉम में अपनी स्टडी करते थे, वन नाइट स्टडी कर लेते, 15-20 दिन पढ़ लेते थे और आप पास हो जाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। लेकिन यूएससीपीए की एक ब्यूटी है फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यू कैन गिव 1 by 1। आप एक एक पेपर देके 4 सब्जेक्ट को दे सकते हैं, तो आपको आपकी स्टडी को प्लान करना होगा। और गाइस, हमारी एक मेंटोरशिप बैच जिसमें कि हम स्टूडेंट का एक पर्सनल स्टडी प्लान बनाते हैं। तो अगर आपने स्टडी प्लान को फॉलो कर दिया, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूं, अगर आप एक मिशन के थ्रू एक सिस्टमेटिक और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सर हमें डेली डिसिप्लिन के साथ में 2 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली आप इसको पास कर लेंगे। तो जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, एफएआर, ऑडिटिंग, यूएस टैक्सेशन और बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट, बीसी का एक सब्जेक्ट है। तो यहां आपको एक लग्जरी है कि आप 1 by 1 पेपर दे सकते हैं, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जो 1 पेपर है वो बहुत आसान है। आपको हार्डवर्क करना होगा, आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज को इंटरप्रिटेशन करने की स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने इन स्किल को इंप्रूव कर लिया, डेफिनेटली आप यूएससीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। सो गाइस, डेफिनेटली आपसे एंड में यही कहूंगा, एक ग्लोबल प्रोफेशन को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप केवल अपनी प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए कि हमें 2 घंटे से 3 घंटे डेली स्टडी करना, वीक में संडे सैटरडे 4 to 5 आवर की डेडिकेशन के साथ में स्टडी करना। जो भी सोच रहे हैं ना गाइस, आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको ये सीपीए का प्रोफेशन देने वाला है। तो आपको एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। जॉब, इमिग्रेशन, यूएस में नौकरी, ये सब एक बाय प्रोडक्ट है करेक्ट प्रोसेस के। सो हमारी यूएससीपीए की मेंटोरशिप बैच में डेफिनेटली आपको वो पर्सनल सपोर्ट और वो गाइडेंस मिलेगा जिससे कि आप आपके इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।